हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का टॉपिक है, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में लोकसभा डिस्कस किया था। लोकसभा में कितनी सीट होती हैं, कहाँ किस राज्य में कितनी सीट हैं, और जो उनके लोकसभा अध्यक्ष थे उनका क्या कार्यकाल था, कितने वर्ष उनका कार्यकाल था, क्या उनका टेन्योर था, वो हमने लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस किया था। आज हमारा लोकसभा का लास्ट चैप्टर रहेगा। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। आज का जो हमारा मोटिवेशन कोड है, अगर वक्त बुरा है तो मेहनत करो, और अगर अगर अच्छा है तो किसी की मदद करो। अगर वक्त बुरा है तो मेहनत करो, अगर वक्त अच्छा है तो किसी की मदद करो। तो लोकसभा से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो आज आज का हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। इसमें हम डिस्कस कर देंगे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत छोटा होने वाला है, 5 मिनट के समथिंग होने वाला है। तो इसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम अब इसमें डिस्कस कर देंगे। लोकसभा के राज्यों द्वारा निर्वाचित होने वाले कुल सदस्यों की संख्या 543 है, जिनमें से 84 स्थान एससी के लिए तथा 47 स्थान एसटी के लिए आरक्षित हैं। यानी टोटल जो सदस्य हैं 543 हैं, जिसमें से 84 सदस्य जो एससी के लिए हैं और जो 47 स्थान हैं एसटी के लिए हैं, वो हमने लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस किया था। और उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जो सीट हैं वो लोकसभा में 80 सीट हैं। उत्तर प्रदेश की जो सीट हैं वो लोकसभा में 80 सीट हैं। 48 सीटों के साथ महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर तथा 42 सीटों के साथ पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पर है। यानी ये पूछा गया है यूपी पीसीएस 2005 में कि लोकसभा में जो मतलब दूसरे नंबर पर जिसकी सबसे ज़्यादा सीट हैं और तीसरे नंबर पर कौन सा राज्य है। तो दूसरे नंबर पर 48 सीटों के साथ महाराष्ट्र राज्य है, तीसरे नंबर पर 42 सीटों के साथ पश्चिम बंगाल राज्य है। 48 सीटों के यानी 40 सीटों के साथ बिहार का स्थान चौथा है, जबकि पाँचवा स्थान तमिलनाडु का है 39 सीटों के साथ। यानी 40 सीट बिहार में 40 सीट हैं और जबकि तमिलनाडु में 39 सीट हैं। नेक्स्ट है संघ शासित राज्यों में 7 सीटों के साथ दिल्ली शीर्ष पर है। यानी जो संघ शासित राज्य हैं उसमें दिल्ली 7 सीट के साथ यानी पहले नंबर पर है, शीर्ष पर है। नवगठित राज्यों में तेलंगाना को 17, झारखंड को 14, छत्तीसगढ़ को 11 तथा उत्तराखंड को 5 सीटें प्राप्त हुई हैं। यानी जो नए राज्य गठन हुए हैं, नए राज्यों का गठन हुआ है, वो उसमें से तेलंगाना को 17, झारखंड को 14, छत्तीसगढ़ को 11 तथा उत्तराखंड को 5 सीटें प्राप्त हुई हैं। अनुसूचित जातियों के लिए सर्वाधिक 17 सीट उत्तर प्रदेश में आरक्षित हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं है। यानी अनुसूचित जातियों के लिए जो सर्वाधिक सीट हैं वो 17 हैं और उत्तर प्रदेश में है सबसे ज़्यादा सीट, और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न 12 राज्य ऐसे हैं जहाँ अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में कोई आरक्षित स्थान नहीं है। यानी 12 ऐसे राज्य हैं जहाँ अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में कोई स्थान आरक्षित नहीं है। उनमें से हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, केरल, गोवा, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। ये 12 राज्य हैं जिनमें अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में कोई स्थान नहीं है। नेक्स्ट है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक 6 सीटें मध्य प्रदेश में हैं। यानी लोकसभा में जो अनुसूचित जनजाति के लिए सर्वाधिक जो 6 सीटें हैं वो मध्य प्रदेश में हैं, और ये है यूपीपीएससी 97 में पूछा गया क्वेश्चन है। अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण 18 राज्यों में है। यानी लोकसभा में जो सीटों का आरक्षण है अनुसूचित जनजातियों के लिए वो कुल 18 राज्यों में है, यानी संघ शासित प्रदेशों में है। टोटल मिला के यानी 18 राज्यों में है। निम्न 4 ऐसे राज्य हैं जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में से किसी के लिए सीटों का आरक्षण नहीं है। तो उनमें से हैं गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। यानी 4 ऐसे राज्य हैं जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में से किसी के लिए सीटों का आरक्षण नहीं है। तो गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड है। क्षेत्रफल के आधार पर लोकसभा के शीर्ष 5 निर्वाचन क्षेत्र क्रमशः हैं। यानी जो लोकसभा क्षेत्रफल के आधार पर लोकसभा में जो निर्वाचन के वो हैं शीर्ष जो हैं उनके हैं, लद्दाख है 1,73,266 वर्ग किलोमीटर, बाड़मेर 55,074 वर्ग किलोमीटर, जो कच्छ है गुजरात में 41,414 वर्ग किलोमीटर है। और नेक्स्ट है अरुणाचल जो पूर्व है उसमें है 39,700 वर्ग किलोमीटर तथा अरुणाचल जो पश्चिम है उसमें है 39,613 वर्ग किलोमीटर।
नेक्स्ट है, वर्ष 2008 में हुए परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र उन्नाव है। यानी वर्ष 2008 में हुए परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र उन्नाव है, जहां लगभग 19 लाख निर्वाचक हैं। जहां यानी उन्नाव में 19 लाख निर्वाचक हैं। वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन हेतु सदस्य द्वारा व्यय की अधिकतम सीमा 70 लाख रुपए है। विधानसभा हेतु यह सीमा 28 लाख रुपए है। यानी जो लोकसभा में निर्वाचन हेतु सदस्य द्वारा व्यय की जो अधिकतम सीमा है वो 70 लाख रुपए है और विधानसभा हेतु 28 लाख रुपए है। नेक्स्ट है हमारा, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इस बात का निर्णय कौन करता है? तो इस बात का जो निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ये मीरा कुमार हैं, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा को उसके कार्यकाल पूरा होने से पूर्व कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति उसको प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकता है। यानी ये बीपीएससी 1995 में पूछा गया और फिर से 97 में भी पूछा गया है। लोकसभा का कार्यकाल उसका पूरा होने से पूर्व कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर कर सकता है। लोकसभा का एक वर्ष में कम से कम कितना सत्र बुलाया जा सकता है? तो 2 सत्र बुलाए जा सकते हैं। लोकसभा की 2 बैठकों के मध्य अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? तो 6 माह का अंतराल हो सकता है। लोकसभा का कोरम यानी गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? यानी गणपूर्ति जो होता है 1/10 होता है। यानी जो कोरम होता है तो यानी गणपूर्ति जिसे बोलते हैं वो जो कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। नेक्स्ट है हमारा, लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? इन लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा। यानी लोकसभा के तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत से पारित द्वारा। तो अनुच्छेद 94 के तहत इसको पारित किया जा सकता है, यानी हटाया जा सकता है। राज्यसभा के संगठन या संरचना के बारे में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में के तहत किया गया है? यानी राज्यसभा के संगठन या संरचना के बारे में उपबंध जो किया गया है तो अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है। राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो राज्यसभा जो करती है राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। यानी राज्यसभा जो है किसका प्रतिनिधित्व करती है? राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये थे हमारे लोकसभा से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने अभी तक डिस्कस किए हैं। तो आई होप आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिल सके। थैंक यू गाइज। जय हिंद, जय भारत।